हुँ, उसमें हुँ, कौन सा खान-पान भाक्षण है या यानी भेक्ष है और अभेक्ष है। हुँ, तो किसी खाने का अलाउड होना खाना और किसी खाने का नॉन अलाउड यानी नॉन परमिटेड या हुँ, प्रोहिबिटेड खाना, अभेक्ष उसको बोलते हैं। वहाँ पर हुँ, ये लिखा हुआ है कि अगर खाना विधि के अनुसार, जो वैदिक विधि है, उसके अनुसार पकाया गया है, तो वो खाना हुँ, भेक्ष है, भक्षण है, उसका भक्षण किया जा सकता है। और अगर कोई हुँ, खाना विधि के अनुसार उसको पकाया नहीं गया, तो उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के अपेक्षा कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, अभेक्ष बिल्कुल, है, थैंक यू, हुँ, अभेक्ष है। हुँ, इसी हुँ, तरह आप अब ये आपके सामने मिसाल आ गई ना, अब आ हुँ, जाते हैं हम इस्लाम के हवाले से। इस्लाम के मामले मामले में क्या है, वो जो आप देख रहे हैं ना कि हुँ, किसी खाना हलाल है कि हराम है, वो इस वजह से नहीं हुँ, देख रहे हम कि ये हिंदू है या ईसाई है या क्या है। वो खाना हुँ, जो है हमारे नजदीक उसके भाक्ष होने या अभेक्ष, भैक्ष और अभेक्ष होने हुँ, के लिए नियम है इस्लाम के अंदर। हम हुँ, उस नियम को करते हैं फॉलो। जैसे मान लो सब्जी है, आपके नजदीक सब्जी में कीड़ा लगा हो तो आप कहते हो मैं नहीं। हमारे नजदीक अगर जानवर टॉक दे के मारा गया है या बीमार हालत में मर गया है या मुर्दा मर गया है या किसी ने चीर फाड़ के और तरीके से मारा है, हम उसको नहीं हुँ, खाते हैं। ये हमारा हुँ, नियम है, रूल है। इसमें कहीं भी हुँ, कट्टरता इस एतबार से नहीं आती कि हम किसी हिंदू के पास से नहीं खाएँगे या किसी हम हुँ, क्रिश्चियन की दुकान से नहीं खाएँगे या हम किसी ज्यू की दुकान से नहीं खाएँगे। ये उसके पीछे ये हुँ, चीज़ नहीं होती। सिंपल। अब मित्तल भाई दिल पर हाथ रख कर बताइएगा कि हुँ, अगर हम अपने उस नियम को फ़ॉलो करके जो विधि के अनुसार है, इस्लामिक विधि के अनुसार हम भाक्ष हुँ, या भैक्ष जो है उसका अंतर हुँ, करते हैं, इसमें मेरे ख़्याल से कोई हुँ। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अधिकार है कि हम खान-पान में ये तो चीज़ उसका सावधानी मैं कर तो सकें। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मतलब आप मानते हैं ना कि ये चीज़ जो हलाल मीट है उसको उसको चेक करने के टाइम पे लिबरल नहीं होना चाहिए, वो चेक करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी तरह सनातनी दोस्तों को भी। मान लें मिसाल के तौर बिल्कुल। पर, सनातन मैं धर्म समझ के गई, अंदर मैं बासी आपके खाना। साथ हूँ। बिल्कुल, मैं आप आपके साथ हैं? साथ हूँ। ठीक है। अब मैं चलें फिर मैं ठीक है। मेरा अगर आप सवाल साथ हैं फिर तो इसमें ये आता है कि आमिर भाई मुझे पता नहीं आपने मतलब इसके बारे में स्टडी करी है, नहीं करी है, मैं आपका बिल्कुल भी कोई अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस नो आपसे ये प्रॉब्लम। पूछना चाहता हूँ कि एक खाद्य पदार्थ को जो हलाल का सर्टिफ़िकेट मिलता है, क्या वो हुँ, उस खाद्य पदार्थ को मिल सकता है जिसके चेन ऑफ जो है मतलब प्रोसेसिंग से लेके चेन ऑफ डिलीवरी तक बीच में अगर कोई नॉन मुस्लिम या हिंदू है, तो क्या उसको हुँ। हलाल सर्टिफ़िकेट मिल सकता है बिल्कुल, उस खाद्य पदार्थ बिल्कुल, को? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मित्तल जी, वैसे तो ये बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कशन बड़ी लंबी हुई है। वैसे तो हुँ, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, तो अगर आप ये मुझसे हुँ। सवाल पूछेंगे तो हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कर दूँ जिसमें गलती हो। तो मैं नहीं चाहता कि इस्लाम के बारे में आपके पास ऐसी जानकारी जाए जो ठीक ना हो, अपने नहीं, तौर नहीं, पर। ये इस्लाम तो के बारे में है भी नहीं सवाल, ये तो प्रोसेस के बारे में है ना। नहीं, नहीं तो आमिर भाई हाँ, जो मगर ये प्रोसेस फ़िकी हाँ, मसला है ना, इसको बताइए। बोलते हैं ये फ़िकी मसला है। फ़िकी मसले का मुराद ये है कि मुफ्ती होता है, वो दीन के हुँ, हुँ, ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखकर उसमें बात हुँ, करता हुँ। है और वो सारी चीज़ों को चलता है। अब मिसाल के आमिर तौर पर भाई मैं सूरह माइदा मैं की आपकी जी, सुन ले ज़रा आप जो 1 मिनट मैं बता रहे बात हैं वो मुकम्मल मैंने कर लूँ। सुना हुआ है। जी, ठीक है, आप मैं बोल बात दीजिए, मुकम्मल कर लूँ। बताइए। हाँ, मैं बात जी। मुकम्मल कर लूँ, फिर आपको अगर कोई रह जाएगी तो ज़रूर कीजिएगा। अब हुँ, देखें, क्योंकि हम टॉपिक से हट चुके हुए हैं, मगर चूँकि ये डिस्कस हुआ था तो आपका पॉइंट मैं एड्रेस कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मुफ्ती क्या करता है कि मुफ्ती वो डिटेल्स को जानता है, जो कि मैं हो सकता है मुझसे मिस हो जाएँ, क्योंकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मुझसे मिस हो सकती हैं। मान लें अब हुँ, जैसे आपने नॉन मुस्लिम का ज़िक्र किया, तो कुरान के अंदर आता है सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में, अहले हुँ, किताब जो हैं यहूद नसारा यानी ज्यूज़ और क्रिश्चियंस जो हैं, ये हुँ, बेसिकली अहले किताब हैं, नॉन मुस्लिम हैं। हम हुँ, क्रिश्चियंस को या ज्यूज़ को मुसलमान नहीं मानते। मगर हुँ, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस भी अगर कोई खाना पकाते हैं, कुरान की विधि के अनुसार, वो हमारे लिए हुँ। बिल्कुल भेक्ष हम खा सकते हैं, ठीक है? ये कुरान में लिखा हुआ है सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 5 आप पढ़ सकते हैं। 5-5 नहीं, नहीं सिंपल कुरान 5 की 5-5 5 की 5 ना? जी, 5 की 5 मैं हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, हुँ, लेकिन द लास्ट टाइम आई चेक्ड जो रूल्स है ना, जो हलाल हुँ। सर्टिफ़िकेशन के मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फैमिली बिज़नेस है वो खाद्य पदार्थ से रिलेटेड ही है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ठीक, तो ठीक। हाँ, तो जो हमने हलाल सर्टिफ़िकेशन के लिए अप्लाई किया, जो रूल्स हुँ, की शीट हमको मिली, उसमें हुँ, ये लिखा हुआ था कि इसके बनने जो रॉ मटेरियल आप एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ हुँ, से लेके डिलीवरी तक, पैकेजिंग तक, बीच में अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कोई हिंदू इन्वॉल्व्ड है या मतलब नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व्ड है, तो हलाल सर्टिफ़िकेशन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी एक अच्छी-खासी लंबी-चौड़ी फीस भी थी।
तो इसलिए अच्छा, फिर ये मेरे वी साथ वेंट सॉरी फॉर इट। हाँ जी, सॉरी मित्तल जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। ये मुझे दीजिएगा इसका लिंक ना, मैं देखना चाहता हूँ और ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है, ये मैं डिस्कस करूंगा फिर आगे ना। ये मेरे साथ शेयर कर बिल्कुल, दें। बिल्कुल। मैं अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। मैं ओहो! जो है क्योंकि सुनिए मेरे पिताजी के ईमेल पे आया हुआ था। मैं कल अच्छा, लेकर के आपकी स्ट्रीम जब भी अगली बार होगी, मैं आपको ले आकर के ये चीज़ दिखा दूँगा कि बीच ठीक में है। प्रोसेस के बीच में अगर हुँ, डिलीवरी चेन में नॉन मुस्लिम है, तो उसको सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है? ठीक है। चलें हाँ, हाँ, इसमें जब आप ले आएँगे ना तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रखा है कि अगर ये चीज़ है तो इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि जी, ऐसा किसने कहा है, कहाँ से ये फ़तवा है, क्या ये फ़तवा इजमाई है? मैं मिसाल के हुँ, तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाज़ फ़तवे होते हैं, फ़तवों की भी एक नोयत होती है। बाज़ फ़तवे होते हैं जो एक रीजन के लिए, एक इलाका है ना, हुँ, मिसाल के हुँ, तौर हुँ, पर उनको पता है कि हम एक ऐसे मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं देश का नाम नहीं ले रहा, तो मैं जेनेरिक एक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ, मान लें एक देश, एक इलाका है, एक सिटी है। उस सिटी के अंदर इस्लामोफ़ोबिया फैल चुका हुआ है, बड़ी तेज़ी के हुँ, साथ, ठीक है? हुँ, अब हुँ, वहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो शरारत करते हैं मुसलमानों के साथ। मान लो मूत्र मिला देते हैं, गौ-मूत्र, गोबर मिला हुँ, देते हैं। उनको डर है, हुँ, कोई ऐसी चीज़ ना मिला दें। हुँ, जैसे मिसाल के तौर अब इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत हुँ, ना हो समझने में और फ़ॉर्मूला हुँ, हमारा दोनों का सेट रहे। वाइस वर्सा कर हुँ, लेते हैं। मान लें कुछ इलाकों के अंदर सनातनियों को एक एरिया में रह रहे हैं, उनको आपत्ति है कि यार हमें डर है कि जो ये रेस्टोरेंट है ना, इसमें प्लेटों में, बर्तनों में, किचन में मांस पकाया जा रहा है, गौ मांस, हुँ। या बकरा का मांस। या थूक दे रहे तो हैं हाँ, या थूक दे हाँ, रहे हैं, या थूक या रहे हैं, थूक हाँ, वगैरह यस, दे हाँ, या थूक रहे हुँ, हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ये आपत्ति हुँ, होना नेचुरल है। ऐसी सूरत हुँ, में जब ये एक स्पेशल सिचुएशन बनती है, तो फिर वहाँ का हुँ, जो बोर्ड होता है उलामा का या हुँ, सनातनियों का इवन बोर्ड होगा, वो कहेगा यार हुँ, बायकॉट। हुँ, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करनी है। फिर अदर मुसलमान कह हुँ, देते हैं हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान की चेन जिसके अंदर होगी, हमने उसको यूज़ हुँ, करना है क्योंकि उन दोनों का कॉन्फिडेंस कम्युनिटी में क्लैश कब आता है मित्तल जी? तब क्लैश आता है कि जब उनका हुँ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। जो कनेक्शन है ना हुँ, कॉन्फिडेंस का लूज़, आप बिज़नेसमैन हैं तो आप समझ पाएँगे, अगर क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपसे लूज़ हो गया, एक बार उसको डर लग गया, पैसा तो नहीं उसने आपके देगा किचन में पैसा नहीं चूहा देगा देख वो, लिया। हाँ, पैसा नहीं देगा तो वो, वो हाँ। पैसा नहीं देगा वो, ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा। तो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ मानी हुँ, मानी करती है। बहरहाल फिर भी मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं मुझे ये ज़रूरी है। मुतमईन हो गया मैं हाँ, आपके आपके उससे कि भई इस थैंक वाले मसले में जहाँ पे खान-पीन का हो और जहाँ पे इस तरीके की चीज़ भेक-से-भेक की या हलाल-हराम की लिखी हुई हो, जी। वहाँ पे उतना लिब्रांडू नहीं होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा-सा जो है समझना चाहिए चीज़ों को, देख के करना संभलना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल मैं देखिए इससे सहमत हूँ। दोनों कम्युनिटी को दूसरी राइट चीज़ है कि वो अपनी हाँ, अपनी धार्मिक जी। भावनाओं की या अपनी जो डाइट है उसका ख़्याल कर सकें। हुँ। ये सनातनियों को भी राइट है, मुसलमानों को भी राइट हुँ, है, दोनों को राइट है, कोई होना दिक्कत चाहिए, नहीं। होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और जी। एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। सॉरी मुझे पता नहीं होगा शायद इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यार 1 मिनट कि मित्तल जी सुने। ये बोलिए। ना एक पहले एक ही टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो गया हुआ है, तो मित्तल जी हुँ, प्लीज़ मुझे इतना आप दे दें थोड़ा-सा कि नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आएँगे तो हम ये दोनों को हलाल हलाल वाला भी जो आपका है और इसको भी डिस्कस कर हुँ, लेंगे, हुँ। ठीक है ना? एक डिस्कस कर लिया आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि अच्छे से बात हो रही थी, जी, नेक्स्ट जी, आपका जी। डिटेल से कर लेंगे, ठीक है? नहीं, नहीं रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए, वो तो थैंक यू। गालम-गलौच वाला जो है ठीक नहीं है। थैंक यू मित्तल जी। सो नाइस हाँ ऑफ यू, जी, थैंक यू। आगे हाँ बढ़ते जी। हैं, ठीक है? जी, मित्तल जी। जी दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ा-बड़ा धन्यवाद इनका। प्यारी गुफ्तगू चली, खान-पान के हवाले से ये इश्यू भी डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली दोनों कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने खान-पान के लिए सावधानी बरत सकें, अपनी सुरक्षा का ख़्याल रखें और पाकी-नापाकी का यानी किसी चीज़ का शुद्ध-अशुद्ध होना, इसका ख़्याल रख सकना, ये प्योर धार्मिक विषय है और इसमें ख़्याल करना चाहिए। यानी इवन आप सनातन धर्म के अंदर चले जाएँ तो बासी खाना जो है, उसको अभेक्ष कहा गया है, बासी खाना। यानी खाना अगर बासी हो गया है तो आप नहीं खाएँ उसको, ठीक है? पर फिर उसका है कि उसका क्या करना है? क्या उसको फेंक देना है? कुछ कहते हैं उसको जानवरों को, पशुओं को खिला दें, कुछ कहते हैं नहीं शूद्रों को खिला दें, निचली जाति वालों को। यानी इस तरह की कुछ बातें हैं, मगर इस चीज़ का प्रिकॉशनरी ख़्याल रखा गया है कि डाइट शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, ताकि आपका शरीर, आपकी आत्मा अगर स्वस्थ है और श्रेष्ठ है, तो आपके शरीर को भी उसी प्रकार शुद्ध अन्न के साथ उसका जब उसे खान-पान का करना चाहिए। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हिंदू हिंदू महाराजा जी। जी भाई, कैसे हैं? अ, यार आमिर भाई बस 1 मिनट में ये लगा रहा हूँ हेडफ़ोन लगा रहा हूँ बस 1 सेकंड।
चलो ठीक है मेरे भाई। उतनी देर हम ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। विष्णु प्रभाकर जी, बहुत मुख्तसर विष्णु प्रभाकर जी के लिए टाइम होगा, मगर उनको हम दे देंगे विष्णु प्रभाकर जी को, ताकि बात अगर करना चाहते हैं तो कर लें। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है विष्णु भाई आपका। ये सिलसिला लंबा चलना शुरू हो जाएगा तो हमें जरूर चाहिए होगा कि आपका इनपुट भी इसमें आए इस विषय पे। मेरी तबीयत कुछ नासाज सी है, वक्त काफी हो गया, तो मैं एक्चुअली कई उल्टियां मैंने कर दी और थोड़ा सा, लेकिन आपका विषय बड़ा आप अपना दवाई वगैरह लें, मेडिसिन लें, अपना ख्याल रखें विष्णु भाई। लिया, थोड़ा सा मौसम भी गड़बड़ है, क्या बताएं। मैं चाहूंगा कि बड़ा अच्छा विषय आपने लिया। दो बातों के लिए आपका धन्यवाद, हृदय से आभार। रेफरेंसेज आप ओरिजिनल कोट कर रहे हैं और विषयों का गहन अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन दो दिक्कतें आपके साथ लगातार आ रही हैं। उच्चारण दोष बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। एक जो पदार्थ खाने योग्य हैं उन्हें भक्ष्य बोलते हैं। भ है, आधा छ है, छतरी छ और य। जो चीज खाने योग्य दोबारा नहीं है रिपीट कीजिएगा। उसको भक्ष्य बोलते हैं। भ आधा छ और य, जैसे ठीक है। अक्षम्य बोलते हैं तो जी अच्छा। भक्ष्य, और अ प्रत्यय लग जाता है तो वो चीजें नेगेटिव हो जाती है। अभक्ष्य, जिसको न खाया जा सके। और भक्ष्य, जैसे क्षम्य अगर आप कहें तो वो चीज आ जाएगी, भक्ष्य। बच्य और अबच्य। हाँ, और ठीक है, एक है बच्य अबच्य, ठीक। हाँ, एक चीज और जिसमें उच्छिष्ट एक शब्द आता है। वाह जी वाह। एक मिनट विष्णु भाई, ये बड़ा अच्छा आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये आप मेरे साथ नेकी कर रहे हैं, तो इसको जरूर कीजिएगा। अहलन व सहलन एक्स हिंदू पंडित महर्षि स्वामी ब्राह्मण अली रजा इस्लामिक अवेकनिंग वालों को हम जनाब वेलकम करते हैं। अहलन व सहलन। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आमिर भाई आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। माशाल्लाह कंटिन्यू रखें। मैं माजरत चाहता हूँ कि नेट में मुसलसल इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका और मैं देख भी नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको देखूंगा अब जरूर। ओहो, जरूर इसको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी विष्णु भाई, ये मेरा उच्चारण आपने जरूर ठीक करवाना है, क्योंकि ये मैं कई दफा लोगों को कहता हूँ कि इसमें मुझे, क्योंकि मैंने आपको पता है आप लोगों के सामने हिंदी वगैरह जो भी मैंने पढ़ना सीखी टूटी फूटी सी, तो इसमें मैं गलती कर सकता हूँ अवश्य, ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो विष्णु भाई ये मुझे बताएं, क्या था ये बच्य अबच्य? वे पदार्थ जो ईटेबल हैं, जिनको खाया जा सकता है। अभक्ष्य जो नहीं खाए जा सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए मांसाहार अभक्ष्य है, रिस्ट्रिक्टेड है उसके लिए। ठीक है, जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं इसका ख्याल रखूंगा। और भी कोई ऐसा विष्णु भाई वर्ड हो कभी तो वो अगर आप आए तो आपने लिख के रख लेना, मुझे ठीक जरूर करवाना है। जी दो चार चीजें वो बिल्कुल आप अलग लेके चले गए। अभी जो आप इसके पहले आपने रेफरेंसेस दिए थे, मैं चाहूंगा आप 5-5 मिनट जो है या 2-2 मिनट उन रेफरेंसेस पे बात हो जाए जो आप शुरुआत से लेकर के चले हैं। तो पीडीएफ आपने ओपन कर रखा होगा, आपके ब्राउजर मैं में तो होगी। जैसे जैसे शेयर करता जा रहा था मैं करता जा रहा था, मगर ये है कि आप अगर कहेंगे तो मैं उसको ओपन करता रहूंगा। आप बता दें, ऐसे करते हैं विष्णु भाई, जो आपको आपत्ति है ना, कोई सवाल वगैरह है उस पर, तो वो आप रख लें। आप चीजों को एकदम मतलब बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीजें आए, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आए। और आज की स्ट्रीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपको दे रहा हूँ उसके लिए। बड़ी मेहनत आपने की, उस परिश्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये चीज मोटिवेट करती है। जी जी आपके जी, मुझे बता दें अभी मैं किस चीज को ओपन करूं? मेरी स्क्रीन मैं रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं यार। अच्छा, अपनी स्क्रीन कर दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप ही कर को दें, ले लेंगे क्योंकि मैं अब सुकून से रिलैक्स होकर बैठ गया हूं। मैंने तो पेश कर दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। नहीं, एक्चुअल में सर मैं बैठने की परिस्थिति में नहीं हूँ, क्या बताऊं। आप देखें जा रही स्क्रीन, तो आप शेयर कर लें जरा सा। एक मिनट, आ गई है जी। ये आपने रेफरेंस उठाया था यहाँ से, ये उसका अर्थशास्त्र पॉइंट का था आपका, ये पॉइंट था यहाँ से आपका। ये पॉइंट तीसरा और चौथा आप लेकर के आ रहे थे। जी मैं एक चीज आपको बता दूं, अर्थशास्त्र वो पुस्तक है जो क्लियर कट बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का बलात्कार करता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो दंड का भागी है।
और इसी यही रेफरेंस जहां सब उठा रहे हैं, किसी कन्या का बलात्कार अपहरण करने वाला पुरुष पर 200 पड़, आभूषण से युक्त कन्या का बलात्कार अपहरण करने वाला उत्तम साहस दंड, जो अर्थात को पढ़ेंगे तो उत्तम साहस दंड वो दंड है जो कड़े दंडों में गिने जाते हैं। सॉरी विष्णु जी मैं रोक इसलिए रहा हूँ, आपने पहले पॉइंट रखना है कि मेरे किस पॉइंट के ऊपर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अर्थशास्त्र, ये पिछली बार भी ये हुआ, एक मिनट सिर्फ सुन लीजिएगा, फिर आपको पूरा टाइम मिलेगा, ताकि हम वो जो मेरी पूरी गुफ्तगू है उसको डाइवर्ट ना करें, वो डिस्टर्ब ना हो आपकी प्रेजेंटेशन से। जो मुद्दा मेन आपने देखना है, अर्थशास्त्र मैंने खास व्यक्ति के विषय पर यूज की है। अर्थशास्त्र को उसने यूज किया तो मैंने अर्थशास्त्र के अंदर से दिखाया कि ये चीजें हो सकती हैं। मुझे पता है कि अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई कन्या का बलात्कार कर देता है, उसको किडनैप करता है, तो उसके लिए दंड है अपना 200 पाउंड, ठीक है, 200 पाउंड का दंड भी है, 24 का भी है, 18 का भी है, और भी कई दंड उसके मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे पता है। अब मेरा सवाल जो था, अगर आप उस सवाल को रखें जो मेरा मेन मुद्दा था, मेरा मेन मुद्दा दोबारा मैं लिखने लगा हूं, दोबारा बोलने लगा हूं, सुने जरा, दोबारा बोलने लगा हूं। मेरा मुद्दा है जंग में आई हुई, जंग में, युद्ध में आई हुई स्त्री को दासी बनाना, क्या यह सनातन धर्म के अनुसार लीगल है? पॉइंट नंबर 1, दासी। नंबर 2, क्या उस जंग में आई हुई दासी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सनातन धर्म के अनुसार निषिद्ध है या विद्ध है? ये मेरे 2 बेस सवाल है। अब आप कन्या के साथ बलात्कार हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी की रजामंदी के साथ व्यभिचार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मेन टॉपिक नहीं है जी। अब आप बोल रहे हैं, तसल्ली से मैं सुन रहा हूँ जी। अब शास्त्रोक्त इसके उत्तर ले लीजिए मुझसे। सनातन धर्म में युद्ध का एक प्रोसीजर है, एक नियम है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध होते थे। युद्ध में महिलाएं जो हैं नहीं शामिल होती थी। अगर कोई राजा पराजित हो जाए या विजित हो जाए, उसके महलों पे अधिकार कर लिए जाता थे, उसके ध्वजा को हटा के अपनी ध्वजा रख ली जाती थी। जो महिलाएं होती थी, मतलब जो जैसे राजा की पत्नियां हैं, चाहे वो हैं, कुछ भी हैं, ऐसा नहीं कि उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था, उनको दास बना लिया जाता था, उनसे बेविचार किया ना, ये कहीं नहीं है। 2 उदाहरण को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया, उसकी किसी भी महिला का कोई उठा करके अयोध्या तक नहीं लेकर के आए। महाभारत में भी आपके प्रमाण मिलेंगे और तमाम तरह के ऐसे मिलेंगे। इस चीज को आप इस्लामिक आइडियोलॉजी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा अलावा भी एक मिनट जस्ट एक मिनट अगर एक मिनट मुझे अपनी बात रख लेने, फिर आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बात आपने पॉइंट मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पहली चीज, किसी भी युद्ध में मतलब महिलाओं का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता था, पनिशेबल था। अगर किसी भी महिला का अगर आप वो करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है और 100% परित्यक्त है। अगर कुछ लोग करते हैं तो अपवाद स्वरूप है। अगर किसी राजा ने किसी राजा का मान मर्दन करने के लिए, उसको अपमान और जलील करने के लिए उसकी महिलाओं का अपहरण कर लिया या उनके साथ वो कर लिया, वो परित्यक्त था, समझ लीजिए। उसका मतलब जैसे आप बार बार उदाहरण देते हैं नियोग का, नियोग प्रैक्टिसिंग सर्विस नहीं थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको पूरे सनातन के साहित्य में मुश्किल से 5 एग्जाम्पल मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, ढूंढते आप रह जाएंगे। तो पहली चीज तो यही जो रेफरेंस स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ तक कि बेश्या की लड़की से भी बलात्कार करने पर 54 फण का दंड है, और ये और 16 गुनी 886 फण का दंड इसी अर्थशास्त्र से। दास दासी के साथ, अब आप दास की बात करें ना, चौथा पॉइंट नोट करें, किसी भी दास या दासी की लड़की के साथ संभोग करने वाले पुरुष पर 24 फण दंड दिया जाए। शुल्क, आभूषण आदि पूरी की चीज। व्यक्ति किसी दासी के साथ संभोग करे, उस पर 12 फण का जुर्माना किया जाए। उसे दासी स्त्री के लिए वस्त्र, आभूषण, जेवरात वसूले जाए। दासी के साथ भी आप संभोग नहीं कर सकते हैं, और आप इस चीज को जस्टिफाई करने की बार बार लगातार कोशिश कर रहे हैं। 5वां पॉइंट देखिए, कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, मौका या जगह दे, उसे भी अपराधी के समान ही दंड दिया जाए। पनिशेबल ऑफेंस है, किसी भी महिला के साथ आप व्यभिचार कर ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं हुआ है तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जनरल प्रैक्टिस नहीं। इस चीज को आप समझ लें, ये चीज। अब इसके बाद के पॉइंट आपने जो दिए थे, अली भाई किधर गए? अब रुक जाए जरा, अली भाई अगर पता नहीं नेट का इशू चल रहा है। आपने वो 8 विवाह के प्रकार में राक्षस विवाह, उसकी बात आपने करी। अच्छा, वो सेपरेट हो जाएगा, वो पॉइंट सेपरेट हो जाएगा, पहले इसको डील कर लेते हैं। रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने दिए हैं, पॉइंट चलते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि मैंने प्रेजेंटेशन 2 घंटे की दिया तो आप 2 घंटे का प्रेजेंटेशन इधर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना, ठीक है। अच्छा आपने यस या नो में मुझे जवाब देना है, फिर मैं आगे सवाल रखूंगा। क्या मैं आपसे ये
बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूं कि आप यस या नो में जवाब देंगे। सवाल यस या नो वाला ही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तवज्जो करनी है। क्या अर्थशास्त्र सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है? अर्थशास्त्र अपने विषय का एकमात्र और स्वीकार्य है, उसकी मान्यता क्या है। मैंने कहा यस या नो में बात तो नहीं है। अर्थशास्त्र क्या सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है? धर्मशास्त्र नहीं है, लेकिन अपने विषय का ग्रंथ मान्य ग्रंथ है, सनातन में उसकी मान्यता है। थैंक यू, मुझे जवाब मिल गया। थैंक यू, मुझे जवाब मिल गया। अली भाई वेलकम बैक। अली भाई नेट का इशू हो रहा है? जी नेट का इशू हुआ है, मैं खुद हैरान हूँ कि क्या हुआ अचानक। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अली भाई मैं चूंकि बात शुरू कर चुका हूं तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बाद अपनी बात अगर रखना चाहें तो जरूर मैं चाहूंगा आप जरूर रखिएगा आपका सवाल। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, आपने देख लिया कि अर्थशास्त्र सनातन धर्म का धर्मशास्त्र नहीं है। अगर अर्थशास्त्र में दासी के साथ, दासी की लड़की के साथ, किसी साधारण महिला के साथ या किसी लड़की के साथ अगर व्यभिचार, बलात्कार या संभोग करने पर दंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सनातन धर्म का नियम नहीं है, ये अर्थशास्त्र है। जो ऋषि कौटिल्य थे, ये चाणक्य, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों अलग मानते हैं, कई कहते हैं एक ही है। ये एक बहस है इतिहास की, तो ये वो नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर अर्थशास्त्र को रखकर आप सनातन धर्म को जज करने की बात कर रहे हैं तो आपने, इसका मतलब है मेरी प्रेजेंटेशन नहीं सुनी। मैंने कहा कि उसने अर्थशास्त्र पेश किया तो मैंने अर्थशास्त्र से फिर वो कीड़े निकाल कर दिखाया कि मानो फिर ये सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई अर्थशास्त्र, मुझे बात मुकम्मल, मैं बिल्कुल खामोशी से सुना है विष्णु भाई, पब्लिक जानती है, मैं बिल्कुल खामोशी से सुना है, इसलिए मुझे मौका दें। अच्छा थैंक यू। तो अर्थशास्त्र को सनातन धर्म की डिफेंस के लिए अगर कोई पेश करेगा वो बंदा एपिस्टेमोलॉजिकली गलत है कि वो सनातन धर्म के विषय में अर्थशास्त्र को पेश कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या उदाहरण दिया गया जी? ये रामायण का जो विषय है, श्री राम ने रावण को युद्ध में चित्त किया तो किसी को दास दासी नहीं बनाया, ये जुमला इन्होंने बोला। अली भाई इस पर बात करेंगे, मुझे पता है अली भाई ने इधर ही बात करनी चाहिए थी, तो मैं इसको अली भाई के लिए छोड़ूंगा। सिर्फ एक जुमला बोलूंगा जो बेसिक है, प्रिंसिपल। किसी युद्ध में दास या दासी का ना बनना इस बात का प्रमाण नहीं है कि जेनरिकली स्पीकिंग, कैटेगोरिकली स्पीकिंग सनातन धर्म के अंदर युद्ध में दास या दासी बनाना निषिद्ध था, या उनके साथ संभोग या व्याभिचार यानी उनके साथ सेक्स करना, मैथुन करना, यह निषिद्ध था। ये किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कहना कि राम जी ने रामायण के अंदर किसी को नहीं बनाया था, यह दलील नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? वहीं हमें श्री कृष्णा का नरकासुर के साथ जो इशू मिलता है, वहां 16,000 के करीब नारियां हैं जिनका जनाब उधर उनको कैद करके रखा गया था, वहीं श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। अब उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वह अलग है। मेरा पॉइंट फिर वहीं पर खड़ा है। किसी जगह पर भी कोई एक प्रमाण जिससे यह पता चलता हो कि युद्ध में स्त्रियों को दासी बनाना यह निषिद्ध है। पॉइंट नंबर 1, धार्मिक ग्रंथ से प्रमाण। नंबर 2, युद्ध में बनी हुई दासी के साथ संभोग करना, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, यह निषिद्ध है। धर्म ग्रंथ का रेफरेंस मुझे चाहिए। ये 2 प्रमाण, दासियों के साथ सेक्स करना यह अलाउड नहीं है जी। अब एक बात मैं आपके रख दे रहा हूं। आचार्य कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, टीचर नहीं कुलपति थे, और ब्राह्मण भी थे। उन्हें वैदिक सारी परंपराओं और सारी मान्यताओं की विधिवत जानकारी थी और उन्होंने उनका अनुपालन सुनिश्चित किया है, तो अथॉरिटी थे। इसीलिए अर्थशास्त्र एक अथॉरिटी की लिखी हुई किताब है और मान्य रही है और इन प्रैक्टिस रही है पूरे मौर्य वंश तक, पूरे गुप्त काल तक, यहाँ तक कि इस्लाम के आक्रमण तक यही चीजें चलती रही हैं। मनुस्मृति इन प्रैक्टिस नहीं रही है और उन्होंने मनुस्मृति के रेफरेंसेस दिए हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहीं भी आप किसी भी युद्ध में युद्धबंदी जो महिलाएं रही हैं उनको दासी बनाया गया, उनको इंटरकोर्स किया गया, उनको प्रेगनेंसी से बचाया गया, उनको सोल्ड आउट किया गया, उनको रीसोल्ड किया गया, जैसा इस्लाम में होता है। आप मुझे दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी रेफरेंस आप मुझे दिखाएं, इनकी मार्केटिंग दिखाएं, इनकी मार्केटिंग रूट्स दिखाएं। उदाहरण ये मिलेगा कि जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो यहाँ की दास दासियां बनाई गई,
उनकी बेहरुमती की, उनको ले जाकर के सोल्ड आउट किया गया। ये एग्जांपल्स मिलेंगे आपको 7वीं शताब्दी के बाद, जब भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ। इसके पहले किसी भी युद्ध में महिलाओं को बंदी बनाना, उनके साथ व्यभिचार करना, उनको बेचना, आप मुझे दिखाइए, आपको चैलेंज करता हूं, और बड़े आराम से समय लेकर के रेफरेंस दिखाइएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, चैलेंज कर रहा हूं आपको, लिटरली चैलेंज कर रहा हूं। और आपने और जो मैंने चैलेंज किया वो जो मैंने चैलेंज किया वो भी दिखाना है जी। मैं दिखाऊंगा। एक्सेप्टेड सर, एक्सेप्टेड जी। हाँ, एक्सेप्ट जो सर, देखिए जो सही है वो सही है। मैंने कहा आपके आज की इस टीम के लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया था, और दिल से, मतलब कम से कम आपने ओरिजिनल स्क्रिप्चर सामने तो रखे। आपका एहसान है सनातनियों को कि आपने हमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना सिखाया। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। देखिए, वैचारिक मतभेद हमारे आपके हो सकते हैं। इस्लाम की जो टोटल आइडियोलॉजी है हमारे यहाँ अद्वैत के नाम से है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, कोई एक थ्योरी नहीं है जो हालांकि सनातन में न हो। चलें टॉपिक पे आ जाए, काफी बात हो गई है। टॉपिक सर, इसके बाद एक और आपने रेफरेंस दिया था, जरा उसको भी आप लेकर के आए। कौन सा सर? वो 2-3 आपने पहले इसको डील कर लेते हैं। पहले इसको डील कर लेते हैं जो आपने बात कर दी है। रुकिएगा आपको। हाँ, ठीक है, चैलेंज दे दिया मुझे, मेरा जिम्मा है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? कर लेना। जी, अली भाई भी है ना? अली भाई यार मेरे मेहमान ऐसे ना करें। मैं बहुत ज्यादा समय देने की स्थिति में, मैं अभी 2 बार उल्टियां करके आया हूँ, मैं कुल्ला करके आया हूँ, तो मैं कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी उल्टियां रुक जाएंगी, टेंशन क्यों लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अली भाई आप बोलिए क्या है सर, मैं बात कर लूं। विष्णु भाई 1 मिनट दे दें, समय दे दें। आपने फरमाया था कि थोड़ा सा पहले तो जो आपने रेफरेंस हमें दिया और आपने कहा कि ये बड़ा जारी रखो, मैं दवा ले लेता हूं तब तक। जी ले आप दवा ले लें। विष्णु भाई, हमारे प्यारे भाई ने असल में जानकारी ना होने की वजह से दावे बड़े-बड़े कर देते हैं हमेशा। सनातन धर्म की मोहब्बत में होनी चाहिए, सनातनी है, लेकिन पढ़े बिना इनको दावे नहीं करने चाहिए। अभी इन्होंने आमिर भाई के सामने जो दावा रखा और जो चैलेंज दिया, मेरा नहीं ख्याल कि एक पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा सनातनी जो धर्म शास्त्रों को जानता हो, वो किस तरह इस अंदाज से आके और फिर आमिर भाई जैसे आदमी के सामने ये चैलेंज दे दे कि आप मुझे सनातन धर्म के अंदर ये दिखा दें। मुझे तो बड़ा अजीब लगा, मैं बड़ा शौक हुआ हूँ। और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहते हैं कि जी सनातन धर्म तो इतना पवित्र है, इसके अंदर तो दास दासियों के साथ ऐसा कुछ करना तो दूर की बात, यहाँ पर अगर उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ करे, कोई उनके साथ जिना करे, तो उसके लिए भी दंड रखा हुआ है। तो दंड क्या रखा हुआ है, मैं ये जानना चाहता था इनसे, अब ये दुआ ले लें। मैं ये जानना चाहता था कि ये दंड सिर्फ आम मनुष्यों के लिए कि देवता भी इसमें आते हैं और इसके अंदर भगवान भी आते हैं या नहीं, कि ये कानून पे उन पे भी फिट होता है या नहीं, क्योंकि दासियां तो दूर की बात, दूसरों की पत्नियों को यहाँ पर नहीं छोड़ा गया और देवताओं की तरफ से, भगवानों की तरफ से। और दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा जी आते ही इन्होंने जल्दी से मनुस्मृति, जहां से कुछ इनको लग रहा था कि वहां से आमिर भाई इनको रेफरेंस देंगे, तो वहां से इन्होंने जल्दी वो कहा जी इसके ऊपर तो कभी अमल ही नहीं होता था। तो स्मृतियां, मेरा ख्याल है कि जितनी भी नारद स्मृति है, मनुस्मृति है या दीगर स्मृतियां और विपाशर स्मृति है, मेरा ख्याल है वो जस्ट सनातन धर्म के अंदर विष्णु भाई चाटने के लिए आप लोगों ने रखी हुई हैं, नियम बनाए हुए हैं। हालांकि आपके पास उसके अलावा नियम की कोई ऐसी किताब नहीं है जहां पर डिटेल्स मिल सके। उसके अलावा अगर हम महाभारत में देखते हैं तो न सिर्फ युधिष्ठिर, आपको पता है श्री कृष्णा जी का बड़ा प्यारा चेला है, न सिर्फ वो, खुद श्री कृष्णा जी ये लौंडियों को तकसीम किया करते थे, ये दासियों को तकसीम किया करते थे, और फिर कोई वो एक दासी नहीं हुआ करती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो दासियां इतनी तादाद में, अनगिनत कहीं पर अल्फाज मौजूद हैं कि अनगिनत तकसीम की पांडवों के अंदर श्री कृष्णा जी ने, वो किस लिए की थी? मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगर उनसे संभोग नहीं करना था तो वो किस लिए थी? उसके अलावा न सिर्फ ये कि दासियों के साथ, बल्कि लोगों की पत्नियों के साथ या आम खवातीन के साथ जो रेप करते रहे हैं सनातनी देवता और स्वयं भगवान, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। हमारे प्यारे विष्णु भाई क्या फरमाते हैं, उनको क्या दंड मिला फिर? जी विष्णु जी, सबसे पहले तो जो मैंने चैलेंज किया हुआ है उस पर कोई रेफरेंस जी। ये चर्चा को दूसरी तरफ लेकर के गए आमिर भाई, और इतनी बढ़िया आपने उठाई। नहीं सवाल उनका नहीं, चर्चा को दूसरी तरफ वो नहीं लेके गए, ऐसे ना आप कहें। आपने कहा कि व्यभिचार के ऊपर दंड है, फलाना है, तो वो उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ये दंड सिर्फ मनुष्यों के लिए है या निचली जातियों के लिए, कि या देवी देवताओं के लिए भी था? सवाल तो उनका बिल्कुल विषय के साथ है। आपने दंड की बात की ना, कि जो व्यभिचार करेगा या बलात्कार करेगा उसको दंड मिलता है, ठीक है ना?
हेलो। और महाभारत के हवाले से मनुस्मृति को तो ये नहीं मानते, महाभारत के हवाले से भी मैंने जिक्र सर मैं किया। मनुस्मृति को भी मानता हूँ, क्यों नहीं मानते भाई? मनुस्मृति की अच्छी चीजों को हम क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें